आज है लेक्चर नंबर 12। हम लोग आज पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। समझते हैं हम लोग मेटामेरिज्म क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। लिखो मेटामर क्या होता है। लिखिएगा टू या मोर कंपाउंड्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो बकवास है लाइन। एंड polyvalent functional group but different arrangement of alkyl group around polyvalent group। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समझिएगा, आराम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटामेरिज्म। ठीक है, चलो देखो क्या होता है मेटामर। समझिए, टू या मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बोगस स्टेटमेंट। एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट ग्रुप। ठीक है, तो पॉलीवैलेंट ग्रुप के चारों तरफ अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। चारों तरफ नहीं बोलिए, मतलब दोनों तरफ बोलिए। ठीक है, अब कैसे अलग होगा, अब इसके लिए आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जानना होगा कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। नाम से क्लियर है। चलो हेडिंग डालना सब लोग, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक तरफ डालना मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो पॉलीवैलेंट में क्या होता है, टू या मोर देन टू वैलेंसी फ्री होगा। क्या होगा बोलो, टू या मोर देन टू वैलेंसी फ्री होगा। क्या होगा बोलो, टू या मोर देन टू वैलेंसी फ्री होगा। और मोनोवैलेंट में क्या होगा, वन वैलेंसी फ्री होगा। समझ गया ना, एक वैलेंसी फ्री होगा। ठीक है, पहले देखिए पॉलीवैलेंट के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से, टू या मोर देन टू वैलेंसी फ्री। देखो यहाँ दो वैलेंसी फ्री है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो दो वैलेंसी फ्री, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो NH, दो डंडा खाली, मतलब 2 डिग्री अमीन। कैसा है बोलो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और देखो N, तीन डंडा खाली, तो 3 डिग्री अमीन। ठीक है, कौन सा ग्रुप बोलो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, और भी ले लो, जैसे C डबल बॉन्ड O, ऐसा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और भी कुछ अमाइड दे दे, अमाइड दे देते हैं। अमीन लिख लिए तो अमाइड भी एक लिख ले। ठीक है, ये कौन सा है बोलो, 2 डिग्री अमाइड है। CONH2 क्या होता है बोलो, अमाइड होता है। कुछ एसिड हैलाइड का भी लिख लो नाम। नहीं तो एसिड हैलाइड पे दो डंडा खाली कर देते हैं। ठीक है, कुछ सल्फर वाला भी कंपाउंड ले लो, थायोईथर। ठीक है ना, तो ये सब क्या है बताइए। देखिए दो दो वैलेंसी फ्री है, दो दो वैलेंसी फ्री है, दो दो फ्री है, दो दो फ्री है, तीन फ्री है। तो क्या है बताइए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि वैलेंसी क्या है बोलो, दो दो फ्री है। समझ गया ना, लिखते चलिए।
लिखो जल्दी से। आज हम लोग का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। चलो जल्दी देखो, मोनोवैलेंट फंक्शन अच्छा है। लिख दिए 7.4। थैंक यू। बहुत बच्चा फेल कर गया है, मैक्सिमम फेल ही कर गया है। कुछ ही बच्चा बस पास कर पाया है। लिखिए जल्दी जल्दी। लिखते चलो, एक डंडा खाली मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो CHO में एक डंडा खाली मोनोवैलेंट, OH में एक डंडा खाली मोनोवैलेंट, SH में एक डंडा खाली मोनोवैलेंट, कॉक्स में एक डंडा खाली मोनोवैलेंट, CONH2 में एक डंडा खाली मोनोवैलेंट। ठीक है। अच्छा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, नो मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म कहाँ शो होगा बोलो, नो मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म क्या यहाँ शो होगा बोलो, नहीं होगा। तो मेटामेरिज्म का डेफिनेशन अभी हम कुछ लिखे थे, क्या लिखे थे पढ़ो। 2 या मोर कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ही, एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए मेटामेरिज्म के लिए, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब इधर अल्काइल अलग होना चाहिए, इधर अलग होना चाहिए, इधर अलग इधर अलग, इधर अलग इधर अलग, हर तरफ अल्काइल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। समझ गया। चलो अब जल्दी से एग्जाम्पल सब करते चलते हैं। ठीक है, तो मोनोवैलेंट वाला क्या मेटामेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम लोग को चेक कहाँ करना है बोलो, पॉलीवैलेंट में। कैसे चेक करना है अब सीखेंगे हम लोग। ठीक है, पता है हम लोग के ना यूनिवर्सिटी में एक टीचर है जो अजीब है, सबको फेल करा देता है। मतलब यहाँ पे लड़की का कॉलेज है, लड़की के कॉलेज में ना बस 5 बच्ची को पास होने दिया था। IS 80-85 लड़की है, तो उसमें से बस 5 लड़की को पिछले बार पास होने दिया था। सोच सकते हैं आप, 5 बच्चा को बस पास कराया था, और जबकि लड़की सब ज़्यादा पढ़ती है। सबको फेल करा दिया एक बार से। और उसके बाद इस सेमेस्टर में भी वही हाल किया है सबका, सबको फेल करा दिया है, ऑलमोस्ट बच्चे को फेल करा दिया है। पता नहीं, अजीब सा है, पागल आदमी है, समझ गए। उस टीचर को हम जानते भी है पर्सनली, अब जानने लगे हैं, लेकिन खत्म आदमी है, सबको फेल करा देता है। सोचिए ना, MDDM कॉलेज में जो बच्चा गया होगा, मतलब जो भी लड़की गई होगी, उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। ग्रेजुएशन में नहीं तो उसका ना 70% से ज़्यादा ही नंबर होगा, 70 नहीं 75 प्लस ही होगा, तभी उसका MDDM में एडमिशन हुआ होगा। हाँ, ग्रेजुएशन में उतना मार्क्स होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है नंबर, 70-75 लाना ग्रेजुएशन में बहुत मुश्किल होता है। और उतना मार्क्स वाला बच्चा के MDDM में एडमिशन हुआ होगा, अब वो बच्चा सबको फेल करा दिया, सबको फेल करा दिया। मेरे साथ एक लड़की थी ना, वो एक स्कूल में टीचर है, मतलब बहुत अच्छा स्कूल है, एफिलिएटेड स्कूल है, BEd भी कर चुकी है, उसको भी फेल करा दिया, एग्ज़ाम दे रही थी साथ में, उसको भी फेल करा दिया। सोच रहे हैं आप, जो आदमी स्कूल में पढ़ाता हूँ सबको फेल करा दिया एक बार से, इतना पागल मास्टर है। चलिए आप बताना शुरू करते, हो गया, कॉपी कर लिए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, जो बच्चा फेल किया है ना, सबका बैक लग जाएगा, समझ गए, ईयर बैक लग जाएगा वो भी। चले बनाइए। और आपको जान के हैरानी होगी, वो टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, समझ गए,
और यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी फेल करा दिया। यूनिवर्सिटी में भी बस वही 15-20 पास किया होगा, सबको फेल करा दिया। जबकि यूनिवर्सिटी में कुछ ही बच्चों का एडमिशन होता है। चले जल्दी जल्दी बनाइए सब लोग। देखो इधर एक कार्बन है मतलब क्या है बोलो, मिथाइल। ठीक है, देखो इधर 3 कार्बन मतलब बोलो प्रोपाइल। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इधर ऑक्सीजन है, इधर देखो क्या है बोलो, इथाइल। क्या है बोलो, इथाइल। ध्यान से देखिए, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर देखो मिथाइल है तो इथाइल है, एन प्रोपाइल है तो इथाइल है। मैच किया नहीं, मैच जब नहीं किया तो क्या ये मेटामर होगा, होगा। ठीक है, तो ये मेटामर है। समझ गए ना। तो मेटामेरिज्म के लिए अभी हम क्या डेफिनेशन बताए हैं, देखो सब लोग। 2 या मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑब्वियसली दोनों का पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, खाली है। देखो इधर ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, खाली है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है बोलो, खाली है। बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट ग्रुप। ठीक है, तो ये जो पॉलीवैलेंट ग्रुप आप देख रहे हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसके अलग क्या है, इसके बगल में क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। क्या डिफरेंट अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मेटामर। कुछ क्वेश्चन देते हैं, करके देखिएगा। CH3 CH2 CH2O CH3 CH3 CH CH3 O CH3 करके देखिए। हम लोग के यूनिवर्सिटी में ऐसा चोरी करता है कि एक बच्चा ना 4 दिन तक खाना नहीं खाया, समझ गया, प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ था। मतलब हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था अपने यहाँ। 4 दिन बाद उसका हंगर स्ट्राइक तोड़वाया गया। और कौन था पता है, यूनिवर्सिटी टॉपर बच्चा था, और उसका एडमिशन PhD वाले में नहीं हुआ। समझ रहे हैं। और रैंडम बच्चों का एडमिशन कर लिया, गधा सबका। और जो यूनिवर्सिटी टॉपर था ना, गोल्ड मेडलिस्ट, उसका एडमिशन नहीं हुआ, सोच लीजिए। तो अपने यहाँ ऐसा ऐसा धांधली होता है। चले जल्दी जल्दी बनाइए सब लोग। नाम उम लिखने आता है ना भाई, देखो इधर, ये नाम लिखना जरूरी नहीं है इस चैप्टर में, समझ गया ना। नाम लिखना हम सिखा चुके हैं। ये क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1 कार्बन मतलब बोलो मिथाइल। अब इधर चेक करो सब लोग। हो गया डन, जल्दी जल्दी। इधर मिथाइल है, चेक करना ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के अराउंड चेक कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है, CH3 मिथाइल। देखो ऑक्सीजन के एक तरफ क्या मिथाइल है, और ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है बोलो, N प्रोपाइल है। क्या यहाँ ये N प्रोपाइल है बोलो, क्या ये N प्रोपाइल है, यस या नो? नहीं है। मतलब ये N प्रोपाइल ये है, बट ये नहीं है। दोनों क्या है बोलो, अलग है। दोनों क्या है बोलो, अलग है। इसका नंबरिंग कैसे होगा, देखो इधर 1 2 3, बट इसका नंबरिंग कैसे होगा बोलो, 1 2 3। समझ रहे हैं ना। तो क्या ये N प्रोपाइल है, नहीं है, ये है N प्रोपाइल। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, क्या ये मेटामर है, यस सर, क्योंकि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के खाली वाले वैलेंसी पे अरेंजमेंट अलग है, मतलब दूसरा सब है। समझ गया, मिथाइल मैच कर गया बट ये नहीं मैच किया। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, मेटामर होगा ये। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये पोजीशन आइसोमर है क्या, देख के बताओ तो।
क्या ये पोजीशन आइसोमर है? पीछे से देख के बताइए, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है? कुछ समय हम आपको देंगे जरूर। अगर इस सब टॉपिक में हड़बड़ा जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गया ना? बोलो, पोजीशन आइसोमर का डेफिनेशन देखिए ना, क्या पोजीशन आइसोमर है? ढूंढो इधर डेफिनेशन। देखो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? ये सब देखो इधर, पहला डेफिनेशन पर हो पीसीसी का, पोजीशन आइसोमर का पल हो, सेम पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान से देखो, पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? देखो इधर 1 2 3, इधर देखो 1 2 3, तो पीसीसी तो सेम है, पेरेंट कार्बन चेन। अब आगे पढ़िए, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? अलग होगा। तो देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है? पहला पोजीशन पे, ठीक है? यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है? दूसरा पोजीशन पे। समझ गया? क्या ये पोजीशन आइसोमर होगा? हाँ सर होगा। क्या ये पोजीशन आइसोमर होगा? होगा। मतलब ये मेटामर भी है, पोजीशन आइसोमर भी है। तो अब हम इसको आखिर बोले तो बोले क्या? तो एक्चुअल में प्रायोरिटी में ना मेटामर जीत जाता है पोजीशन आइसोमर से, ठीक है? पोजीशन आइसोमर है ना, देखो पहला पोजीशन पे लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, पता है ना मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं मिथॉक्सी, ठीक है ना? तो पहला पोजीशन पे मिथॉक्सी है, इसका नाम पता है ना सबको, क्या नाम होगा बोलो? पहला पे मिथॉक्सी है तो 1 मिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो क्या हो गया बोलो? प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N। जैसे ये देखिए, इसका नाम क्या होगा बोलो? 2 मिथॉक्सी, सेकेंड पोजीशन पे, इसलिए 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बोलो? प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है ना? तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमर भी है, चेन आइसोमर भी है, जीता कौन? सॉरी, पोजीशन आइसोमर भी है, मेटामर भी है, जीता कौन? मेटामर, ठीक है? ठीक है, क्या आप लोग थोड़ा बहुत प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं? ठीक है ना? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि मेटामर में भी पोजीशन आइसोमर या चेन आइसोमर, मेटामर पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? बट प्रायोरिटी गोज टू मेटामर, ठीक है? तो प्रायोरिटी किस पे जाएगा? मेटामर पे जाएगा, ठीक है? हो गया डन, ठीक है ना? क्लियर है? एक और लाइन यहाँ पे लिख दे क्या? लिखिएगा, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना कार्बन का कोई भी ट्रांसफरिंग नहीं हुआ, मतलब ऑक्सीजन के बगल में एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, और ऑक्सीजन के बगल में 3 कार्बन इधर भी है, 3 कार्बन इधर भी है। तो व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन, देन तब क्या होगा समझिएगा, मेटामर में भी पोजीशन आइसोमर। समझ गया ना? देखिए यहाँ ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना कार्बन का, तो देखो मेटामर क्या बन गया? पोजीशन आइसोमर भी बन गया। देखो यहाँ पे पहला पोजीशन पे लगा हुआ मिथॉक्सी, यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन, जब कार्बन का ट्रांसफर नहीं होगा, देन मेटामर में भी पोजीशन आइसोमर। देन मेटामर क्या होगा बताइए? पोजीशन आइसोमर होगा। क्या ये चेन आइसोमर भी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? समझ गया ना? अच्छा, तो ये लाइन कब अप्लाई होगा बताइए? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के
एक साइड ग्रुप सेम होना चाहिए, तब ये लाइन एप्लीकेबल होगा। जैसे देखिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की एक साइड सेम है ना, देखो मिथाइल मिथाइल, तो एक लाइन हिंदी में लिख लो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक साइड ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? ठीक है ना। तो व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कार्बन, देखिए यहाँ एग्जांपल 2 में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ कार्बन का, देन मेटामर में भी पोजीशन आइसोमर या चेन आइसोमर। डन। एग्जांपल नंबर 3 देखो सब लोग, CH3 CH2 S, ठीक है, CH3 एंड CH3 S CH2 CH3, ठीक है। हो जाएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, क्या आप लोग दोनों लाइन समझ गए? माही लिख ली, बोलो। चलिए गुड। और सौम्या लिख रही हो कि नहीं? सोई नहीं ना हो? माइक फिर से आपका गायब है। और बताइए बालक, छाप रहे हैं कि नहीं? समझ के उतार रहे हैं कि सीधे कुछ कुछ उतार रहे हैं? जल्दी बोलो आंसर, क्या आएगा थर्ड का? यस या नो? अरे देखो ना यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू। कीर्ति बताइए, यस या नो, मेटामर है या नहीं तीसरा में? क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा क्या मेरा? ये आप लोग को आ नहीं रहा है? ये आप लोग डिफॉल्ट हो गए। डिफॉल्ट नहीं, क्या डिस्प्रेशन में? चले लिखिए जल्दी। हो गया डन? हाँ, क्या आंसर आएगा बोलो ना बालक, बताइए। आवाज जा रहा है मेरा आपके पास? नहीं होगा, क्या होगा तो नहीं होगा तो? देखो इधर, इधर क्या है बोलो? मिथाइल। इधर क्या है बोलो? मिथाइल। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या है बोलो? इथाइल। इधर क्या है बोलो? इथाइल। ध्यान से देखो, सल्फर के दोनों तरफ क्या है? सल्फर की एक तरफ मिथाइल है, इधर भी एक तरफ मिथाइल है। सल्फर के दूसरे तरफ इथाइल है, सल्फर के दूसरे तरफ इथाइल है। अरे भाई दोनों सेम हो गया, आइडेंटिकल। मेटामर नहीं होगा, समझ गए? मतलब कुछ ऐसा सीन है। देखो सल्फर की एक तरफ मान लो बी है, एक तरफ ए है, और दूसरे केस में क्या, सल्फर की एक तरफ ए कर दो, एक तरफ बी कर दो। दोनों तो सेम ही स्ट्रक्चर है, खाली बस पलट दो। ठीक है ना। चले एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 C डबल बॉन्ड O OPH, PH C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए बनाइए।
हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया डन। चलो आंसर बताइए सब लोग। 4 नंबर यस या नो होगा या नहीं, देखो बोलो। अब बोलो आंसर, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिकल है या नहीं बताइए। हाँ, वाह क्या बात है, ये तो हम सुनना चाह रहे थे। फंस गया तू। चल देख इधर, इधर है ऑक्सीजन से पीएच लगा हुआ है, ठीक है। इधर कार्बन से पीएच लगा हुआ है। इधर देखो कार्बन से CH3 लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से CH3 लगा हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है बोलो, अलग अलग है। समझ गए ना, ठीक है। मतलब ये मेटामर है, ठीक है। फंस गए ना आप लोग। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। ठीक है ना, ऐसे ही गलती हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए सावधानी बरतिएगा जरूर। चलो देखिएगा, नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। माही इसमें कोई डाउट है बोलो, मेटामर में कोई डाउट है? पक्का? चलो गुड। और आप बताइए बालक, कोई डाउट यहाँ तक में? ठीक है, आप लोग टेस्ट कब दीजिएगा पिछले चैप्टर का बताइए। ठीक है, तो अब ये हो जाए, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग से क्या निकलता है, DU निकलता है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग से क्या निकलता है, DU निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ देखिएगा। ध्यान से देखना, जैसे इसमें एक रिंग है तो DU क्या हो गया, 1 हो गया। एक पाई बॉन्ड लगा दिए, DU क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकलेगा बताइए, DU निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी सब सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना। हो गया डन। चलिए अब लिखिएगा, DU का एक फॉर्मूला भी होता है, हालांकि फॉर्मूला यूज कम ही करना है आप लोग को, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला में आप लोग फंस सकते हैं। C+1, ठीक है, माइनस H+X-N/2। जैसे मान लो एग्जाम्पल है C4H10O, आपको इसका निकालना होगा DU। कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ कार्बन डालो, फिर क्या डालो, हाइड्रोजन डालो, फिर X मतलब हो गया हलाइड, है ही नहीं, मत डालो। नाइट्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मत डालो, अपॉन 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आगे बताएंगे, अभी चिंता मत कीजिए। अभी बस लिख दिए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन निकालना, मतलब किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब लिखिएगा सब लोग, DU0 कब होगा, जब एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, तब नो पाई बॉन्ड, या कोई रिंग नहीं रहेगा तब होगा नो रिंग, ठीक है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ऐसा है, समझ गया ना, ओपन चेन वाला है, तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है बोलो, एक भी नहीं, ठीक है ना। ओपन चेन वो भी सिंगल बॉन्ड वाला, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, क्या रिंग है, नहीं है, तो क्या हो गया बोलो, इसका DU 0 हो गया।
हो गया डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, मैं लिख ली माही, छूटा नहीं ना है, बोलो। चलिए अब देखिएगा DU1। DU1 कब आएगा बोलो, जब एक पाई बॉन्ड रहे तब आएगा, ठीक है, मतलब ओपन वाला कंपाउंड रहेगा, असाइक्लिक ओपन वाला, ठीक है। एक पाई बॉन्ड कब होगा, जब एक डबल बॉन्ड आएगा तब, या तो क्या होगा, एक रिंग हो सकता है, ठीक है। एक रिंग का DU क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। और रिंग मतलब समझते हैं ना, साइक्लिक वाला कंपाउंड, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें कुछ होमवर्क आपको दे दे क्या? नहीं, अभी तो पढ़ाना है, देंगे कल देंगे होमवर्क, नहीं तो आज ही दे देंगे, कुछ क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर, फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। जैसे पहला है C5H12, इससे कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, बना के देखिए तो। कार्बन और हाइड्रोजन आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक बार करके देखिए, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। हो गया डन। चलिए बनाइए। क्लास में आ चुके हैं ना आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर निकालिए, कितना आएगा बताइए। सौम्या आप भी ट्राई कीजिए। अब तो आवाज जा रहा होगा। हेलो हेलो हेलो, माइक का एक्सेस तो है आपके पास, ठीक है। चलिए लिख रही हो ना, छूटा नहीं ना? नहीं सर। ठीक है चलिए लिखते चलिए। सोइएगा नहीं सोइएगा तो फिर पिटाई खाइएगा। अरे आप फिजिक्स के लिए बता ही नहीं, हम भूल गए थे, हमको अभी शाम में याद आया, शाम में मतलब रात में हम आए हैं कोचिंग से, तब ये आप बोले थे, हम भूल गए। चले देखिए, एक बार फॉर्मूला लगा के निकाल के सीख लेते हैं। DU का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो DU का फॉर्मूला क्या था बोलो, कार्बन प्लस 1, तो कार्बन कितना है बोलो, 5 + 1, कार्बन प्लस 1 इन माइनस क्या था बोलो, हाइड्रोजन प्लस X, X मतलब समझते हैं ना, हलाइड ग्रुप, ठीक है, माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 0/2 था, ऐसा था,
ठीक है ना। चलो इसका आंसर क्या आएगा बोलो, क्या आंसर आएगा 6 माइनस 6, 0 आ गया। क्या आ गया डी यू, देखिए तो डी यू आ गया 0। अच्छा 0 आ गया, मतलब इससे कुछ पता लग रहा होगा कि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड है क्या या रिंग है क्या, बोलो। इस कंपाउंड में न पाई बॉन्ड ही होगा न रिंग ही होगा। कैसे पता, क्योंकि डी यू 0 है। डी यू मतलब समझ रहे हैं, डी यू 0 पर क्या भी हम बताए हैं कंडीशन, डी यू 0 रहने पर नो पाई बॉन्ड नो रिंग, ओपन चेन होगा। देखो ओपन चेन है ये। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा ना हमेशा ओपन ही बनेगा। तो ओपन 5 कार्बन का कैसा कैसा बन सकता है, देखो 5 कार्बन को हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। कोई बच्चा और भी बना के देखो, ए बी सी, कितना स्ट्रक्चर बना बोलो, आंसर आ गया इसका 3, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर बना। ऐसे अगर कोई बच्चा और भी बनाता है तो आप बनाइए, ठीक है। अगर आपसे और भी स्ट्रक्चर बनता है तो ज़रूर बनाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाइए। मेन पता है हम लोग को ना प्रैक्टिकल में बड़ा ख़राब नंबर देता है, मतलब 30 में देता है हम लोग को 20 21 22 इतना ही नंबर देता है मास्टर सब, समझे। और लड़की सबको बहुत नंबर देता है 26 27। अच्छा अच्छा। अरे गड़बड़ कर देता है भाई साहब, गुस्सा आता है ऐसा ऐसा आदमी सब पे, सही बता रहे हैं। मतलब हम लोग का समझिए तो कितना 6-7% मार्क्स खा जाता है, समझ गए ना, कॉलेज वाला खाली प्रैक्टिकल के चक्कर में। फिर भी बच्चा सब जिसको मार्क्स ज़्यादा देता है ना, वो पेपर में थ्योरी में ला ही नहीं पाता है या ला नहीं पाती है, जनरली ला नहीं पाती है, समझ गए। कोई कोई बच्चा है तेज। चले बनाइए जल्दी जल्दी। चलिए अब देखिएगा डी यू, डी यू हम कैसे निकालेंगे बोलो, नंबर ऑफ कार्बन +1, तो 6 + 1 माइनस क्या बताए हैं बोलो, हाइड्रोजन। देखो इधर क्या यहाँ x है, नहीं है। क्या नाइट्रोजन है, नहीं है। तो 0 0 डालो अपॉन 2, कितना आ गया बोलो, अरे फिर से 0 आ गया। मतलब कोई पाई बॉन्ड है क्या बोलो, नहीं है। क्या कोई रिंग है बोलो, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, बनाइए जल्दी जल्दी। अच्छा ये सब ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से आता है, समझ गया ना। बनाइए, इसका स्ट्रक्चर कितना बनता है बताइएगा, जैसे मन आता है बनाइए स्ट्रक्चर। हो गया डन। 6 कार्बन से, अरे ऐसा बनाओ ना, जैसे ए नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, बी नंबर और भी बना के देखो। कार्बन का पोजीशन चेंज करते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाइए सब लोग। कितना बनता है स्ट्रक्चर वो बताइए, रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ गया। रिपीट होगा बताइएगा, रिपीट हो सकता है। 5 से ज़्यादा अगर बन रहा है ना, मतलब समझ लो गलत हो चुका है आपका क्वेश्चन, ठीक है। बस यही 5 स्ट्रक्चर बनेगा। क्या आप लोग का आंसर 5 आया, आंसर क्या आएगा बोलो 5।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, C3H6Cl2, ठीक है, बना के देखिए। डी पहले निकाल के बताइए कितना आएगा। अच्छा, क्या आप लोग ये पांचों स्ट्रक्चर बना पाए थे? कीर्ति आपसे बना था या नहीं, या गलती हो गया था, या बना ही नहीं हो, ट्राई ही नहीं की? अच्छा, रिंग लिखा हुआ है ना, जब रिंग बनेगा ही नहीं, पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो रिंग बनाए क्यों? इसीलिए तो डी निकलवा रहे हैं ना। देखो डी में 0 आ गया ना, मतलब अच्छा फर्स्ट वाले में, अच्छा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगा ना, तो लगाना ही नहीं है। अगर डी, जैसे इस क्वेश्चन का डी निकालिएगा, तो डी निकालने से क्या पता लगेगा कि पाई बॉन्ड रिंग है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए डी आ गया 0, तो ना पाई बॉन्ड है ना रिंग है, तो टेंशन फ्री है हम लोग, ठीक है। करके देखिए, फिर एक होमवर्क में दे देंगे। क्या? हाँ, थर्ड का डी क्या होगा? 0। डी 0 मतलब समझ रही हो, एक भी रिंग नहीं, ना ही एक डबल बॉन्ड, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा? सीधा सीधा। अब सीधा सीधा क्या होगा, बना के देखिए, ठीक है। तो डी क्या आएगा? अच्छा माही, ये समझ रहे हैं कि नहीं आप? बोलो। डी हम कैसे निकाल रहे हैं पता है ना? कार्बन +1 माइनस H + x - n/2, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं देख के। चलो देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितना? 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना? 6 प्लस x कितना है? x मतलब हैलाइड ग्रुप 2 है, माइनस नाइट्रोजन एक भी नहीं है, /2 कितना आ गया? 4 - 4 क्या आ गया? 0। 0 आ गया, मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये बता रहा है कि इसमें कोई रिंग नहीं है, नो रिंग, ना ही पाई बॉन्ड है, नो पाई बॉन्ड, ठीक है ना। जल्दी जल्दी बनाइए। अगले बार से पता है, नीट का अखबार लीक नहीं होगा। नीट का अखबार, ये बात कौन बोला है? मतलब कितना मूर्ख है, सोचो, नीट का अखबार। चोर चुहार सब, मतलब क्या बोले हम। क्या करेगा, सब खाली भोजपुरी गाना बना सकता सब, लेकिन लोग तो उसी को वोट किया ना। चले बनाइए, 3 कार्बन से बना के देखो, 1 2 3, 3 कार्बन यूज हो गया। हाइड्रोजन तो लगाना ही नहीं है, क्लोरीन लगाओ। एक बार यहाँ क्लोरीन लगाए, एक बार यहाँ लगाए। अब पोजीशन चेंज करते चलिए। जैसे देखो, एक बार और क्लोरीन का हम पोजीशन चेंज करते हैं, ऊपर रहने देते, एक बार नीचे चिपका देते हैं, ठीक है। और भी कुछ हम करके देख लेते हैं। देखो, एक बार क्लोरीन यहाँ चिपकाते हैं, एक बार यहाँ चिपकाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 3 कार्बन, एक बार क्लोरीन यहाँ, एक बार यहाँ, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इसके अलावा अगर एक भी ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो सब आपका गलत है। समझ गए? पूरा स्ट्रक्चर आपका गड़बड़ है, ठीक है। छाप लीजिए। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है ना, फिर दूसरा देंगे होमवर्क में। एक क्वेश्चन बस होमवर्क में देंगे, ठीक है ना। एक और करवा देते हैं, ठीक है। थके नहीं ना आप लोग? क्या? नहीं तो एक सरप्राइज क्वेश्चन लिख लीजिए, C4H8, ठीक है। इसमें ना इसका DU 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करके आइएगा, बुद्धि लगा के, कहीं से छापिएगा नहीं, समझ गया ना। C4H8 यहाँ तक छपा जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखेंगे अगले पेज में। लिख ली माही? कॉपी हुआ?
हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो, लिख ली कि नहीं? कोई मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है कोई? अच्छा, आप ही मैसेज कर रहे हैं। यस सर, हो गया। ठीक है, तो एक होमवर्क बस लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है, लिखिएगा C4H8। क्या है? C4H8। करके देखिएगा, सही हो या गलत हो, लेकिन करके देखना है सबको। C4H8, ठीक है? सौम्या समझी कि नहीं? बोलो। माइक का एक्सेस तो है आपके पास अभी। बताइए जी, सौम्या समझी? चलिए गुड। ठीक है, ये ट्राई करके आइएगा। इसका DU ना 1 आ जाएगा, समझे? सॉल्व कीजिएगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें पाई बॉन्ड भी आएगा और रिंग भी आएगा। तो आप अपने हिसाब से अरेंज करके देखिएगा। गलत ही होगा ना, फिर भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? बालक, आपको कोई डाउट? यस या नो? ठीक है, तो बाय बाय।